जय माँ शक्ति, जय माता दी दोस्तों। मैं उषा आप सभी को, सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल में माँ शक्ति सुशक्ति लेवल 11 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दुर्गा सप्तशती में सबसे चमत्कारी मंत्र होते हैं जो हर समस्या का समाधान होती है, जो आपके मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी बाधा या संकट हो, जैसे पैसों से लेकर नौकरी से लेकर शादी से लेकर, ये दुर्गा सप्तशती पाठ में सभी की मंत्र दी हुई हैं, जो अपने जीवन में इन मंत्रों का प्रयोग करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सप्तशती का पाठ किस प्रकार करनी है, उनके नियम एवं उन मंत्रों को जानते हैं जिसके प्रयोग से हम अपनी जो भी समस्या है उनका समाधान कर सकें। नवरात्रि में माता के 9 रूप होते हैं। प्रत्येक रूप के अपनी महत्ता और महिमा होती है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनिवार्य होती है, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं, 8 अंग होते हैं और 3 चरित्र के विभाग होते हैं। पाठ के कुछ नियम होते हैं, यानी कैसे करें पाठ। तो आइए जानते हैं हम कैसे करें पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ तीनों पहर में होती है, सुबह, दोपहर, शाम, जो पंडाल व मंदिरों में होती है। पर हम आम इंसानों के लिए यह संभव नहीं हो सकती, इसीलिए हम सिर्फ एक बार ही करते हैं सुबह में। और जिनको संभव हो वह सुबह और शाम दोपहर कर सकते हैं, और जिनको और भी सुविधा हो वो कर सकते हैं, वो तीनों पहर कर सकते हैं। इनमें कोई पाबंदी नहीं है। आप एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, पर माता का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बस इसमें यही होती है कि आपको नवरात्र में पाठ करनी होती है सप्तशती की। कहने का मतलब है कि आप नवरात्रि सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक करें, संपूर्ण विधि से करें और एक बार ही करें, पर सप्तशती का पाठ आप जरूर करें, तभी माता का संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि हमें सप्तशती की पाठ क्यों करनी चाहिए, क्या महत्व है हमारे जीवन में जो कि हमें सप्तशती का पाठ करनी चाहिए, जो अपने जीवन में हम उन मंत्रों को, उन शक्तियों को अपने जीवन में उतारें। तो चलिए जानते हैं कि सप्तशती का पाठ हमें क्यों करनी चाहिए और उसकी महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सप्तशती का पाठ वो हमें सर्व बाधा से मुक्ति देती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता खत्म होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, स्वप्न आदि दोष की बाधा जो है वह दूर होती है, वास्तुशास्त्र जो दूषित होते हैं वो भी दूर होते हैं, बालकों की कोई भी कष्ट हो तो वो भी दूर होती है। आपके जीवन का कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, जैसे पैसों से लेकर, नौकरी से लेकर, शादी से लेकर, ये सभी संकटें दूर होती है दुर्गा सप्तशती पाठ करने से। और इन दुर्गा सप्तशती पाठ में उन सभी बाधाओं को मुक्ति देने के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ में उन मंत्रों का उल्लेख है। तो चलिए जानते हैं, इस नवरात्रि में सच्चे मन से, भक्ति से माता से प्रार्थना करें और उन मंत्रों का प्रयोग करें और अपने जीवन में उन सारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। एक मंत्र जो संपूर्ण मंत्रों में से एक है, जो सभी कोई कर सकते हैं और नवरात्र में इसे करनी भी चाहिए। अध्याय 11 श्लोक 10। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं सभी। अब हम स्टूडेंट हैं, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं, वो जो पढ़ते हैं अपनी विद्या में कैसे इम्प्रूव करें,
अपने विद्या में किस तरह इन मंत्रों का प्रयोग कर अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, इनके लिए वो इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अध्याय 5 श्लोक 116 अगर पूजा करते हों और इच्छुक हों तो इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इत्युक्ता स तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेन्दम धर्माते जगत। कोई भी चीज़ को बार बार करने से प्रैक्टिस व एक्सपीरियंस हो जाती है। हम सभी को संस्कृत पढ़ने में त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ पूजा में ही पढ़ते हैं और हम सभी मातृभाषा या फिर इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस सभी कारणों से हम देवी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसीलिए लास्ट में मंत्र धीरे धीरे पढ़ें पर पूरी तरीके से पढ़ें। कोशिश करें कि उसे पूरे तरीके से ही पढ़ें। माता सब जानती है, वो जगत जननी है। हमारे सभी गलतियों को वो माफ़ करेंगी और सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी और सबका कल्याण करेंगी। अब आप देख लें, सभी मंत्रों को मैं डाल दे रही हूँ अपने वीडियो में, समय के अभाव के कारण, क्योंकि और भी वीडियो आप लोगों को देनी है जिससे पूजा में आप लोगों की सहायता हो सके और समय भी कम बची हुई है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। और ये मंत्र जो है वो स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए है, जो आपकी मन की इच्छा है और स्पेशल आपको उस चीज़ की कामना इच्छा है, तभी इन मंत्रों का प्रयोग आप करिए। और एक माला ज़रूर कीजिएगा रुद्राक्ष के माला से 108 बार। तो चलिए नेक्स्ट बताती हूँ कौन कौन से मंत्र हैं जो आपके सहायता के लिए हो सकती हैं। शक्ति प्राप्ति के मंत्र हैं अध्याय 11 और श्लोक 11। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। अगला मंत्र है बाल रोग के लिए, जो बच्चे अगर बीमार हैं घर में उनके लिए है। तो घर में अगर कोई बालक बीमार हो तो इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अध्याय 11 श्लोक 27। अगली मंत्र है समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ 11 श्लोक 12। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वासार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अगली मंत्र है रोगनाशक रोगान शेषान पहंसी तुष्टा। ये देख लीजिएगा, ये रोगनाशक मंत्र है अध्याय 11 श्लोक 29। शादी नहीं हो रही हो उसके लिए भी मंत्र है अर्गला श्रोतम में। ये देख लीजिएगा मंत्र सुंदर पत्नी पाने के लिए भी है, अच्छी पत्नी पाने के लिए भी है। और इच्छित पति की प्राप्ति के लिए भी एक मंत्र है जो शायद सप्तशती पाठ में नहीं है पर मैं दे रही हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है ओम कात्यायनी महामय। इस मंत्र को देख लीजिएगा, ओम पहले लगा लीजिएगा। ये विशेष मंत्र थी जो आपके जीवन के लिए डिज़ायर है, मनोकामना है। इन मंत्रों द्वारा आप अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में इन मंत्रों को उतार सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं इस नवरात्रे पूरी कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे पूरे भारतवासी, झारखंडवासी एवं भक्तजनों को
मेरे तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। जिन्होंने मेरे सारे वीडियो को देखा भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।